सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। कारगिल विजय दिवस स्पेशल ये लेक्चर वीडियो है दोस्तों। 26 ऑफ जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस बनाते हैं, जहां हम अपने जवानों को याद करते हैं दोस्तों कि किस तरह से इंडिया ने पाकिस्तानियों को डिफीट किया अगेंस्ट ऑल द ओड्स। ये पूरी स्टोरी आज हम समझेंगे। बहुत कुछ है इस लेक्चर में जानने के लिए। इस पूरा लेक्चर वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों। जो हमारे वीरों की शौर्य गाथा, वीर गाथा है, वो हम सबको पता होनी चाहिए। यहाँ पे लता मंगेशकर का जो गीत है दोस्तों, मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं देश के लिए उन्हें नमन है दोस्तों। जो देश के लिए काम करते हैं उनको नमन है दोस्तों। उनकी कुर्बानियों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कारगिल दिवस 26 ऑफ जुलाई, जहां पर भारत विजयी होता है। देखो दोस्तों, कारगिल दिवस हर साल बनाया जाता है 26 ऑफ जुलाई। रीजन क्या है? 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था तब भारत की जीत हुई थी। ऑपरेशन विजय भारत ने स्टार्ट किया। रिकैप्चर किए जितने भी मेजर पोजीशन है ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तानी फोर्सेस। 527 जवान हमारे दोस्तों शहीद हुए, जिनमें सिपाही से लेकर के ऑफिसर रैंक तक के सब जवान आते हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास लद्दाख में यहां पे स्पेशल ट्रिब्यूट दी जाती है। कारगिल विजय दिवस सिंबलाइज करता है देशभक्ति को, पेट्रियोटिज्म, करेज, सेक्रीफाइस। साहस है, बलिदान है, देशभक्ति है। वही दोस्तों फौजी है, वही दोस्तों भारत का असली भारत भक्त, देशभक्त है दोस्तों। इंट्रोडक्शन टू द कारगिल वॉर। कारगिल वॉर भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई, ये जो इंसिडेंट है दोस्तों, ये पूरा मई से जुलाई 1999 का है, जब सरकार थी अटल जी की। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो कारगिल में, द्रास में, बातलिक में, मुसौक में, यहां पे ये जो लद्दाख के सेक्टर है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। प्रॉब्लम्स क्या है कि पाकिस्तानी सीक्रेटली इंडियन माउंटेन्स पोस्ट को ऑक्यूपाई करते हैं। देखो दोस्तों, पहले यहां पे मैप में देखो, भारत का ओरिजिनल मैप ये है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा पूरा हिस्सा है, चाहे अक्साई चीन की बात हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात हो। एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये है दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये अक्साई चीन है, और ये जो टेरिटरी है सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना। यहां पे दोस्तों एलओसी है, ये लाइन जो आपको दिख रही है ये एलओसी है बेसिकली। इधर दोस्तों कारगिल है। होता क्या है कारगिल में, टाइगर हिल है ना, यहां पे पाकिस्तानी क्या करते हैं, टाइगर हिल को दोस्तों कैप्चर कर लेते हैं। वो कैप्चर कैसे करते हैं? वो इस तरह से कैप्चर करते हैं दोस्तों, विंटर के टाइम में क्या होता था, कुछ हाई एल्टीट्यूड पोस्ट वर टेम्परेरी वैकेटेड ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर, कि उस टाइम जब ठंड होती थी तो जो पोस्ट थी ना, जैसे मान लो कोई भारतीय पोस्ट है, वो कारगिल में तैनात है, टाइगर हिल पर तैनात है। अब जब ठंड ज्यादा पड़ती थी, इतनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन थी, तो वो जो पोस्ट थी वो छोड़ करके नीचे आ जाते थे। पाकिस्तान ने क्या किया दोस्तों, उस पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे भारतीय उस पोस्ट को छोड़ करके, जैसे हमारी इंडियन आर्मी इस पोस्ट को छोड़ करके नीचे आती है, पाकिस्तानी क्या करते हैं, इस पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। आई बात समझ में? जैसे मान लो एग्जांपल के लिए माउंटेन्स हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे भारत की पोस्ट है, इस तरह से हमारे फौजी तैनात हैं। अब ये क्या करेंगे, सर्दियों में नीचे चले आएंगे क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है। पाकिस्तान ने क्या किया कि भैया इस पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया। अब जब पाकिस्तान ने इस पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, तब यहां पे एक जो शेफर्ड है जिसका नाम था ताशी नामगियाल, उसने 3 मई 1999 को, 3 ऑफ मई 1999 को ये देखा कि भैया ये नॉर्मल कोई आतंकवादी नहीं है, ये तो पाकिस्तानी इन्फेंट्री है, ये कोई नॉर्मल पाकिस्तानी टेररिस्ट मूवमेंट नहीं है, ये तो आर्मी वाले बंदे लग रहे हैं। उन्होंने जाकर के भारत की आर्मी को इन्फॉर्म किया। वहां पे पता चलता है कि भैया ये तो पाकिस्तान की नदर्न लाइट इन्फेंट्री आ गई है यहाँ पे, जो कि रेगुलर आर्मी नहीं थी, उनकी पैरामिलिट्री की इन्फेंट्री थी। तो इन्फिल्ट्रेशन स्केल इतना बढ़ जाता है कि अब मिलिट्री रिस्पॉन्स करना जरूरी हो गया। भैया बात आ गई ना कि भैया कि यहाँ पे जो हमारी पोजीशन थी वो पाकिस्तानी ऑक्यूपाई कर लेगा। अब बात आई है कि इसको कैप्चर करो, इसको हटाओ पाकिस्तानी पोस्ट को, और वापस से यहाँ पे भारत का झंडा लहराना चाहिए। इसलिए यहाँ पे दोस्तों कारगिल वॉर होता है। अब देख सकते हो आप इस इमेज में कितने ऊंचे पहाड़ है दोस्तों, और यहाँ पे पाकिस्तानी बैठ गए हैं आकर के, ठीक है। इन ऊंचे पहाड़ों पर ये पाकिस्तानी बैठ गए हैं। तो हमारी जो सेना है वो इस तरह से जब हेडिंग करेगी, ऊपर की तरफ क्लाइंब करेगी, तो एज किसको मिलेगा आप मुझे बताओ? ऑब्वियसली पाकिस्तानियों को मिलेगा ना, वो तो ओपन फायर करेंगे इन पे, ठीक है। तभी तो यहाँ पे हमारे सैनिकों की कैजुअलिटी हुई है दोस्तों, शहीद हुए हैं, ज्यादा सैनिक शहीद हो गए, इतने नहीं होने थे। अब यहाँ पे ऑपरेशन विजय स्टार्ट हो जाता है। इंडिया लॉन्च करता है ऑपरेशन विजय की इन पाकिस्तानियों को खदेड़ के भगाओ, यहां से मार दो इन्हें। तो 26 ऑफ मई को 1999 में ऑपरेशन विजय स्टार्ट होता है। 2 लाख के लगभग ट्रूप को हम मोबिलाइज करते हैं। क्या मिशन था? जितने भी इंट्रूडर्स हैं, एलओसी को क्रॉस नहीं करना। अगर मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखाऊं दोस्तों तो आप बेहतर तरीके से समझोगे। ये जो एलओसी है ना, और यहाँ पे कारगिल है, इस एलओसी को क्रॉस नहीं करना। हमें क्या करना है, सिर्फ इसको कैप्चर करना है। जो पाकिस्तानी टेरिटरी, जो इंडियन टेरिटरी है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई करके बैठा है, उसको कैप्चर करना है। इंडियन एयरफोर्स ने आर्मी को ज्वाइन किया और ऑपरेशन सफेद सागर यहां पे लॉन्च किया। यहां पे जो पाकिस्तानी पोस्ट थी उन पर एयरफोर्स से बम्बार्डमेंट हुई। ओके, एयरफोर्स से यहां पे बम्बार्डमेंट होती है दोस्तों। इंडियन नेवी भी ऑपरेशन तलवार अरेबियन सी में चलाती है, यानी तीनों की तीनों फोर्स यहां पे आ गई। चैलेंजेस क्या था इंडियन सोल्जर्स ने जो फेस किया कि भैया 16,000 से 18,000 फीट हाई यहां पे हमें ऑक्यूपाई करना है। जो चोटियां हैं, जो चौकी है भारतीय सेनाओं की, उसको ऑक्यूपाई करना है, फिर से उसको कैप्चर करना है फिर से। टेम्परेचर था दोस्तों वो -10 डिग्री सेल्सियस। पाकिस्तानी ट्रूप्स थी वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुकी थी हायर पोजीशन,
और उनके पास एक फायरिंग एडवांटेज था। इंडियन ट्रूप्स क्लाइंब कर रही थी नियर वर्टिकल रॉकी स्लोप अंडर एनिमी फायर। अब यहां पे आप देखो दोस्तों, ये जो रॉकी स्लोप है, इस तरह से चढ़ाई करना और वापस से पोस्ट को कैप्चर करना कितना बड़ा चैलेंज है। जो देश के जवान जा रहे होंगे दोस्तों, उन्हें बिल्कुल पता होगा कि वो शहीद होंगे, और वो हुए भी, लेकिन देश को बचाने के लिए किस तरह से वो आगे बढ़े। ये बलिदान केवल कहने सुनने के लिए, पढ़ाने के लिए, लेक्चर देने के लिए ही आसान लगता है, लेकिन जो एक्चुअली में वहां पे है दोस्तों, उनके लिए तो जिंदगी है, अगले कदम पे मौत है, और देश प्रेम है दोस्तों, वो सबसे ऊपर है उनके लिए। ऑक्सीजन की कमी मेड दी कंबाट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। रिजल्ट क्या आता है? पहले भारत टोलोलिंग यहां पे कैप्चर कर लेता है, उसके बाद 0.5140 स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये कैप्चर करता है। टाइगर हिल कैप्चर करती है, दैट डोमिनेट नेशनल हाईवे 1A, इंडिया इसको कैप्चर कर लेता है। देन 0.4875 हिल इस पे कैप्चर किया जाता है। देन बातलिक सेक्टर को यहां पे इंडिया कैप्चर कर लेता है। जितने भी इंपॉर्टेंट हिल्स है जहां पे भारत की चौकियां थी जो पाकिस्तान ने कब्जे में की, उसको भारत फिर से कैप्चर कर लेता है। बैटल ऑफ टोलिंग्स जो होती है दोस्तों, दैट ओवरलुक द श्रीनगर ले हाईवे, इंडियन ट्रूप्स लॉन्च रिपीटेड अपहिल असॉल्ट, heavy artillery supported infantry attacks, peak was recaptured in June 1999, victory at Tolling boosted the Indian morale। उसके बाद दोस्तों आता है कैप्चर ऑफ टाइगर हिल। टाइगर हिल विक्रम बत्रा जो हमने मूवी में भी देखा, ये दिल मांगे मोर, टाइगर हिल वाज वन ऑफ पाकिस्तान स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन दोस्तों। इंडियन सोल्जर्स स्टीप क्लाइंबिंग करते हैं ड्यूरिंग द नाइट, अंधेरे में, सर्दी पड़ रही है दोस्तों। मल्टीपल बटालियन अटैक फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, इंडियन फ्लैग वाज होस्टेड ऑन 4th of July 1999। ओके, हमने देखा कि किस तरह से हमारे भारत के जवानों ने अपना जज्बा दिखाते हुए टाइगर हिल को भी कैप्चर किया। ये टर्निंग पॉइंट था दोस्तों वॉर का। उसके बाद जब हम इतने सारे पोस्ट फिर से कैप्चर कर लेते हैं, पाकिस्तानियों को मार देते हैं, तब यहां पे जो बिल क्लिंटन है अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो नवाज शरीफ उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, मुशर्रफ, इन सबको ये प्रेशराइज करते हैं कि भैया कि भारत की जो आप इलीगल तरीके से अग्रेशन कर रहे हो उसको पीछे हटाओ अपने सैनिकों को। तब वो ऑर्डर देते हैं, सैनिक पीछे हटे। ना भी ऑर्डर देता है ना बिल क्लिंटन, तो उसके बावजूद भी इंडियन आर्मी ठोक के उन्हें भगा देती है। ये तो बाद के ऑर्डर आए हैं नंबर बनाने के लिए दोस्तों। अमेरिका का रोल सामने आया। अमेरिका ऐसे ही करता है, पहले पाकिस्तान को कहता है कि जब भारत के साथ लड़, जब पिट जाता है तो अमेरिका कहता है कि अब पीछे हट जा, जिससे ये दिखे कि अमेरिका का कोई रोल है मीडिएशन में। ये हमेशा से चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत ने अपने दम पे इसको वापस लिया है, पाकिस्तानियों को दिखाया है कि फिर से आओगे, फिर से पीटे जाओगे, मारे जाओगे, और उसके बाद से पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत की नहीं। भारत ने एलओसी क्रॉस नहीं किया था, अगर क्रॉस करता तो ये प्रॉब्लम है ना, ये कब की खत्म हो जाती। तो हीरोइज्म ड्यूरिंग द वॉर, सोल्जर्स ने डिस्प्ले किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, जिसको आज हम विजय दिवस पे दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं। मैनी कंटिन्यू फाइटिंग इवन आफ्टर सस्टेन इंजरीज, यंग ऑफिसर लेड अटैक फ्रॉम द फ्रंट, टीमवर्क एंड डिटर्मिनेशन इंश्योर सक्सेस, देयर ब्रेवरी इंस्पायर्ड द एंटायर नेशंस। ओके, ऑपरेशन सफेद सागर हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स का, ऑपरेशन तलवार इंडियन नेवी का जो पाकिस्तान नेवल सप्लाई लाइंस को यहां पे प्रेशराइज कर रही थी, या ऑपरेशन विजय हो इंडियन आर्मी का जिसने रिकैप्चर की ऑल ऑक्यूपाइड पोस्ट, ये सभी के सभी सक्सेसफुल रहे और कारगिल वॉर में हम जीतते हैं दोस्तों। भारत का पाकिस्तान के साथ जितने भी युद्ध हुए हैं, 3 युद्ध मेन हुए हैं, तीनों के तीनों जीते हैं। उसके बाद जो भी ऑपरेशन भारत ने कंडक्ट किए हैं वो भी हम जीते हैं दोस्तों। रेजिमेंट्स कौन कौन सी इंवॉल्व थी हमें पता होना चाहिए। राजपुताना राइफल्स, द ग्रेनेडियर्स, जो टाइगर हिल ऑपरेशंस था दोस्तों, वो ग्रेनेडियर्स ने, ये एक रेजिमेंट्स का टाइप होता है, ठीक है। जैसे ग्रेनेड्स पहले फेंकते थे ना, जो 1700-1800 के टाइम में, उस टाइम जो सैनिक होते थे उसमें आगे सैनिक वो रहते थे दोस्तों जो ग्रेनेड्स फेंकते थे, जैसे किले का दरवाजा तोड़ना हो, तो उसके बेसिस पे ये रेजिमेंट चलती आ रही है। ग्रेनेडियर्स जो आगे फ्रंट पे लड़ते हैं, जिनका अग्रेसिव रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट द एनिमीज। देन राजपुताना राइफल्स, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, नागा रेजिमेंट, गोरखा, सिख, गढ़वाल राइफल्स, पैराशूट रेजिमेंट्स, ये सब इन्वॉल्व थी दोस्तों। ओके, कैजुअलिटी की बात करें, भारत की तरफ से 527 जवान शहीद होते हैं, वुंडेड 1300, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से 700 से 1000 उनके सैनिक मारे जाते हैं, हजारों में यहां पे, हंड्रेड्स थाउजेंड्स में यहां पे वुंडेड होते हैं। पाकिस्तान को ज्यादा कैजुअलिटी होती है। दूसरा, हमारा वो तो दोस्तों अग्रेशन का था ही नहीं, ये तो किए गए अग्रेशन के खिलाफ इंडियन आर्मी का रिस्पॉन्स था, जो इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन दिखाता है। भारत कभी ऐसे नहीं करता पाकिस्तान की पोस्ट खाली हो तो उसको कब्जा कर लेंगे। अरे कब्जा करने वो आए थे, डंडा खाया, मारे गए और वापस भाग गए, लाशें अपनी छोड़ गए थे दोस्तों। इंडियन टेरिटरी में 250 से 300 पाकिस्तानी सोल्जर्स मरे हुए थे, उनकी लाश तक वो नहीं लेकर गए थे, ठीक है। हजारों सैनिक यहां पे मारे गए उनके। इंडियन आर्मी के कुछ लॉसेस हुए, एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ, लिमिटेड इक्विपमेंट लॉस हुए, टेरिटरी रिकवर की, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का बंकर डिस्ट्रक्शन, लास्ट लॉस ऑफ पोजीशन, कंप्लीट विड्रॉल हुआ। तो अभी भी जैसे ऑपरेशन सिंदूर में कहते हैं ना कि भारत के 1-2 जहाज गिरा दिए गए, तो ये पाकिस्तानी उसी को जीत मानते हैं, उन्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं है उनके यहाँ पे कितना डिस्ट्रक्शन हुआ। अगर आप, एग्जाम्पल के लिए मैं ये कहता हूं, अगर आप मान लो कल को भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट करे और भारत अगर उनका सिंध ऑक्यूपाई कर लेगा ना, तो पाकिस्तानी कहेंगे कि हमने भारत के 10 जहाज गिरा दिए। ये उनके लिए अचीवमेंट है। अरे उनकी टेरिटरी खत्म हो गई, लॉस हो गई, भारत ने अगर मान लो सिंध मिला भी लिया इंडिया में, तो इनके लिए अचीवमेंट ये होगी कि उन्होंने भारत का नुकसान किया, क्योंकि ये उनके लिए बड़ी बात है। इतनी बड़ी आर्मी का थोड़ा नुकसान करना भी अचीवमेंट है ना भाई, तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है, इसीलिए वो ये रोना रोते रहते हैं। बाकी वो कभी भी जीते नहीं है और ना ही वो जीत सकते। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, किसी के साथ आए, किसी भी तरीके का वॉर हो भारत के अगेंस्ट, वो नहीं जीत पाएंगे। अब बात आती है दोस्तों, तो फिर इन जो वीर गति को प्राप्त हुए हमारे शहीद हैं, हमारे जवान बहादुर थे, उनको सरकार ने किस तरह से सम्मान दिया। देखो दोस्तों,
आर्मी में जो सेवा देता है उसको कई तरह के चक्र देते हैं, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र। तो कैप्टन विक्रम बत्रा को यहाँ पे परमवीर चक्र मिला, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को, राइफलमैन संजय कुमार को महावीर चक्र मिले। मेजर सोनम वांगचुक, बिल्कुल दोस्तों सोनम वांगचुक ये वाले मत समझना जो प्रोटेस्ट किए थे, सोनम वांगचुक लद्दाख से ही थे जो मेजर रहे हैं। देन मेजर विवेक गुप्ता, मेजर राजेश सिंह अधिकारी, कैप्टन अनुज नायर, लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथ, इन सबको महावीर चक्र मिला है दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान वॉर का यहाँ पे देख सकते हो आप, पहला जो कश्मीर वॉर हुआ, इंडिया रिटेन जम्मू कश्मीर, यूएन सीज फायर। फिर इंडो पाकिस्तान वॉर 1965, मिलिट्री स्टेलमेट, इंडिया डिनाइड ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशन जिब्राल्टर यहां पे स्टार्ट किया। के बाद इंडो पाकिस्तान वॉर, इंडिया जीता, बांग्लादेश लिबरेशन, काट दिया गया पाकिस्तान को दो हिस्सों में। देन कारगिल वॉर, इंडिया जीता, पाकिस्तान इंट्रूजन को हमने बैकफुट पे किया और वापस से अपनी पोस्ट को रिकैप्चर किया। अब हमने क्या सीखा कारगिल वॉर से दोस्तों, कि हाई एल्टीट्यूड पोस्ट है ना आर नाउ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर। अब हम नहीं छोड़ते, क्यों भैया वापस से युद्ध में जाएं, ठीक है, अब हम नहीं छोड़ते, अब वहां पर हमेशा सैनिक तैनात रहते हैं। और अब तो दोस्तों काफी एडवांस हो गया है जमाना, पहले तो दोस्तों सूट भी नहीं थे, पहले तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से जो ठंडों में पहनने के लिए यूनिफॉर्म्स होती है, सूट्स होते हैं, जो भी सेफ्टी टूल्स होते हैं वो थे ही नहीं। आज तो है दोस्तों आर्मी के पास। सर्विलियंस थ्रू सैटेलाइट एंड ड्रोन हैज इंक्रीज्ड, intelligence coordination improved significantly, precision artillery and air power received greater emphasis, defense modernization accelerated after the conflict। कंक्लूजन ये है, कारगिल वॉर ने डेमोन्स्ट्रेट किया इंडिया की मिलिट्री डिटर्मिनेशंस को, कि कितने डिटरमाइंड है भारत की आर्मी। अग्रेशन होता है और उसका जवाब दिया जाता है, वापस से भारत अग्रेशन नहीं करता। कितना महान देश है दोस्तों, ये महानता का ही तो फायदा उठाया जा रहा है। किसी जिस दिन भारत अग्रेशन करने लगा ना, ये भागते फिरेंगे जितने भी आतंकवादी है। एवरी ऑक्यूपाइड पोस्ट वाज रीकैप्चर्ड विदाउट क्रॉसिंग द एलओसी। कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ करेज एंड लीडरशिप, sacrifice of Indian soldiers strengthened the national unity। 26th of July observed every year as Kargil Vijay Divas to honor the heroes who defended India's sovereignty। अब इस लेक्चर पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लो दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कारगिल वॉर 1999। हमें पता होना चाहिए, अगर हम विजय दिवस बना रहे हैं आज 26th of July को, तो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए हमें। मैं आपको जो शहीद हुए हैं हमारे जवान दोस्तों, उनकी पीडीएफ भी कमेंट बॉक्स में दूंगा, पढ़ लेना। बाकी नाम में क्या लिखा है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है, कि एटलीस्ट कोई कल को पूछ ले कि आपको पता है 10 जवानों के नाम बता सकते हो जो शहीद हुए, बड़ा कारगिल विजय दिवस बनाते हो, तो आप उसमें से 10-15 नाम याद रखो दोस्तों, बताने लायक तो हो हम कम से कम, ठीक है। तो फालतू की जो फेक पेट्रियोटिज्म है, उससे अच्छा कि हम पहले पढ़ें अपने जवानों के बारे में, उन्हें क्या चक्र मिले, कौन से चक्र मिले, टाइगर हिल है कहां पर, ये कुछ चीजें पता तो होनी चाहिए एटलीस्ट, तब जाकर के, क्योंकि ये जब पढ़ोगे आप तो आपके अंदर भी भावना आएगी दोस्तों, देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा, राइट, तभी आप उनका और बेहतर तरीके से सम्मान कर सकते हो जो वीर गति को प्राप्त हुए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कारगिल वॉर 1999। ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ बाय द इंडियन आर्मी टू evict the Pakistani intruders from Indian territory। बिल्कुल ठीक। ऑपरेशन सफेद सागर इंडियन एयरफोर्स ने ये चलाया ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, ये भी सही है। टाइगर हिल एंड टोलोलिंग्स वर अमंग दी स्ट्रेटेजिक पीक रीकैप्चर बाय इंडियन फोर्स ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, ये भी सही है। कारगिल वॉर कंक्लूडेड विद इंडिया क्रॉसिंग द एलओसी, नो, इंडिया ने एलओसी क्रॉस नहीं किया, बिना एलओसी क्रॉस किए ही अपनी पोस्ट को रिकैप्चर किया। आंसर विल बी 1, 2 and 3 ओनली। ओके, तो यहां पे दोस्तों विक्रम बत्रा क्या कहते हैं कि या तो मैं आऊंगा तिरंगा फहरा के, या फिर उस तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा। इधर आई विल कम बैक आफ्टर होस्टिंग द ट्राई कलर, और आई विल कम बैक रैप्ड इन इट, बट आई विल बी बैक फॉर श्योर। ये होता है जज्बा दोस्तों, इस जज्बे से ही किसी देश की हिम्मत नहीं होती आपके देश पे कब्जा कर ले। ओके, इसलिए ये महान थे, हैं और रहेंगे, इनको यहाँ पे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि एक सर्विस थी, सर्विस देके निकल गए, नहीं दोस्तों, नॉर्मल सर्विस सभी देते हैं, लेकिन इस सर्विस में बहुत खास बात है, और वो खास बात ये है कि जज्बा जो देश के लिए है वो हर किसी में नहीं होता। तो हम सैल्यूट करते हैं इनको दोस्तों। कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्रा, मनोज पांडे, कैप्टन मनोज पांडे, इन्होंने कहा इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड, कि भैया अगर मौत भी आती है ना, तो उस मौत को भी, उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से पहले अगर मौत आती है तो वो मौत को भी मार देंगे। आई प्रॉमिस आई विल किल द डेथ। इस तरह का जज्बा दोस्तों भारत की आर्मी को स्ट्रांग बनाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस। एक बार फिर हम सेलिब्रेट करते हैं कारगिल विजय दिवस, और इन शहीदों को दिल से नमन करते हैं कि जिन्होंने भारत को महान बनाया, भारत के साथ वो हमेशा खड़े हैं, भारत के लिए हमेशा आगे सरहद पर खड़े हैं दोस्तों। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन द टॉपिक वेल। फॉर मोर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये दिल मांगे मोर। जय हिंद, जय भारत।